रहता है और सत्संग करता है तो एक ना एक दिन वो सुधर जाता है। इस सत्संग का ऐसा असर है, जहां आप लोग बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, हाँ? लिखा है कि सटे सोध रही सत संगति पाई और पारस पारस को धाते सुहाई। हो सत सोध रहे सत संगति पाई पारस परस को धात सुहाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सती सोध रही सत्संग गति पाई पारस परस को धाते सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये सत्संग की बात अलग है और समाज की सत्संग अलग है। ये सत्संग है, सत माने अच्छे लोगों का संग, अच्छे कार्यों का सत्संग, भजन का सत्संग, पूजन का सत्संग, कथा का सत्संग। इस सत्संग को आजकल लोग समाज में घटाने लगे। जब उस सत्संग का आप को असर पड़ जाता है तो इस सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता? बताओ भाई, जब तुम्हें असर पड़ता है तो इसका भी पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं अरे उनका संगत कर लिया तो बिगड़ गया। कम से कम तुमने कथा की संगत की है, कम से कम बिगड़ो ना तो सुधर ही जाओ। फिर क्यों नहीं सुधरते? इसका मतलब इसका असर आपको पड़ता नहीं है, वो असर जल्दी पड़ जाता है। बोलो, बिगड़ना खुद को है और नाम लगाते हैं कि संगत कर ली है। ऐसे लोगों की संगत करते ही क्यों? अच्छे लोगों का संग करो, उनका असर अगर पड़े तो सट सुधरई सत संगति पाई। सट माने मूर्ख व्यक्ति अगर कहते हैं कथा रूपी सत्संग में जाता है तो एक दिन वो भी सुधर जाता है। जैसे पारस मणि होती है, लोहे में स्पर्श करा दी जावे तो सोना बन जाता है। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति भी अगर कथा में आके बैठ जाता है तो वो भी सुधर जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं गुरु जी ऐसे हैं, एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता, उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, राक्षसी विद्या का अध्ययन करा रहे हैं। प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं हुआ, पर प्रहलाद जी की सत्संग का असर उन पर हो गया। एक दिन प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा, सखाओं ने कहा, भैया प्रहलाद
आप विष्णु का नाम लेते हैं, श्रीमन नारायण का नाम लेते हैं, बात अच्छी है, हम भी लेना चाहते हैं, पर तुम्हारे पिताजी के डर के कारण हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनका कहना है जो नारायण का नाम लेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसको नारायण का नाम अच्छा नहीं लगता है, सब लेना चाहते हैं, और उनके भय के कारण नहीं ले सकते। और हाँ प्रहलाद, तुम भी हमारी बात मान जाओ, तुम भी ये नाम भूल जाओ। प्रहलाद ने कहा ना, हम पिता को भूल सकते हैं, परिवार को भूल सकते हैं, तुम सबको भूल सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु को नहीं भूल सकते। बोले तुम्हारे पिताजी को अगर मालूम चल जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मरना तो एक दिन है ही, अगर भगवान का नाम लेके मरेंगे तो कल्याण हो जाएगा। भले वो हमें मारे, पिटाई करें, कुछ भी करें, पर भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते। जितनी ये मना करते हैं उतनी ज्यादा विश्वास भगवान में प्रहलाद जी को और ज्यादा हो जाता है, भक्ति और आगे बढ़ रही है, मजबूत हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं आज प्रहलाद जी पर जब कोई असर नहीं हुआ, 1 वर्ष व्यतीत हो गए, और हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि चलो 1 वर्ष व्यतीत हो गया है, अब बालक को ले आएं, पूछें क्या अध्ययन किया है। सो गोद में बैठा करके प्रहलाद से पूछ रहे, बताओ बेटा तुमने कौन सी पढ़ाई की है। अच्छा, इसने सोचा कि ये मतलब वही राक्षसी विद्या सीखी होगी और क्या, पर असर नहीं पड़ा और ज्ञान हो गया। बोले बताएं पिताजी हमने क्या पढ़ा है। बोले बताओ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम बंदनम दास्य सखे आत्मनिवेदनम। पिताजी सबसे पहले हमने सीखा है श्रवणम। जीवन में आप लोग भी सीखना, सुनना। जिसने सुनना सीख लिया वो कभी परेशान नहीं होता। बोले श्रवणम, बोले क्या। बोले कीर्तनम, कीर्तन सुनो, कथा सुनो। बोले किसका। बोले विष्णु। फिर बोले स्मरणम, स्मरण करो, उनके चरणों को धुल करके स्नान करा के चरणों तक का पान करो। अर्चनम, आरती करो। बंधनम, बंधना करो। साक्ष्यम, दास बन जाओ। और सख्य आत्मनिवेदनम, अपनी ही आत्मा में परमात्मा की झांकी के दर्शन करो। ये बात जब प्रहलाद जी ने बताई और विष्णु का नाम लिया, सोई गोद से फेंक दिया, रे मूर्ख, हमने इसलिए विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा था कि तुम हमें ज्ञान की बातें बताओ, यही तो हमें अच्छी नहीं लगती। कई लोग होते हैं उनको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। ज्ञान की बातें करोगे उनको नींद आएगी, ज्ञान की बातें करो तो वो काट के दूसरी बातें लगाएंगे। अरे कहा तुम कौन सी पुराण की चर्चा लगा ले, अरे ये लगाओ। और एक बात बताएं, जिन लोगों को जोन दिन ज्ञान की बातें, अच्छी बातें गलत लगने लगे, समझ लेना मलेरिया की बीमारी होगी। मलेरिया का जो बीमारी हो जावे
तो मलेरिया की बीमारी जिसको हो जावे तो उसको रसगुल्ला भी कड़वा लगता है। अब आप लोग बताओ मैया, रसगुल्ला मीठा होता है, होता कि नहीं? पर ये तो मलेरिया वाला बोल रहा, ये मुझे मीठा नहीं ले तो कड़वा